हेलो एवरीवन। हम बात करने वाले हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की। तो ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या होता है, हमें नाम से समझ में आ रहा है कि एंडोकार्डियम का जब इन्फ्लामेशन होगा और वो इन्फेक्शन की वजह से होगा तो इसी को हम बोलते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो सबसे पहले देखिए ये एंडोकार्डाइटिस किन किन चीज़ों से होता है। तो देखिए रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस होता है रूमेटिक फीवर की वजह से। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जिसके बारे में हम यहाँ डिटेल में बात करने वाले हैं, ये है इन्फेक्शन की वजह से। और कार्सिनॉइड सिंड्रोम में भी हमको एंडोकार्डाइटिस देखने को मिलता है। इसी तरीके से मेरेंटिक एंडोकार्डाइटिस है, इसमें भी हमको एंडोकार्डाइटिस देखने को मिलेगा। और ये लिम्बन सैक एंडोकार्डाइटिस जिसको हम LSE भी बोलते हैं, ठीक है, LSE। और ये देखने को मिलता है SLE में, ठीक है। तो SLE में हमको लिम्बन सैक एंडोकार्डाइटिस जिसको हम LSE बोलते हैं, ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है। तो ये एंडोकार्डाइटिस किन किन चीज़ों में देखने को मिलता है ये हम यहाँ बात किए। अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है, तो ये देखिए हम बात करते हैं कि इन्फेक्शन ऑफ एंडोकार्डियल सरफेस ऑफ द हार्ट। तो हार्ट की जो सबसे अंदर वाली लेयर है एंडोकार्डियम, इसका इन्फेक्शन हो जाएगा, टिपिकली इन्वॉल्विंग मोर देन वन हार्ट वॉल। तो इसमें मोर देन वन हार्ट वॉल इन्वॉल्व होगा आमतौर पे। और ये होता क्यों है, तो बैक्टीरिया की वजह से सबसे ज़्यादा वजह है जो इसकी है, मोस्ट कॉमन कॉज बैक्टीरिया है, ठीक है। और फंजाई की वजह से भी होता है, लेकिन फंजाई की वजह से कॉमन नहीं है, बैक्टीरिया की वजह से सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है। और उसके बाद फिर ये दो फॉर्म होते हैं इसके, एक्यूट और सब एक्यूट। तो एक्यूट देखिए, एक्यूट इसमें हाई वेरुलेंस की वजह से होता है, क्लासिकली एस ऑरिस की वजह से, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस ऑरिस ये एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज करता है। और इसमें होता क्या है, तो देखिए लार्ज डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन। तो इसमें लार्ज डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन हमको देखने को मिलता है ऑन प्रीवियसली नॉर्मल वॉल्व्स। तो पहले ये वॉल जो नॉर्मल था उसमें लार्ज डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन हमको देखने को मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए लार्ज डिस्ट्रक्टिव वेजिनेशन, ये देखिए ये है, ठीक है। तो लार्ज डिस्ट्रक्टिव वेजिनेशन देखने को मिलता है। और एक्यूट में और क्या खास चीज़ होती है, तो इसमें ये होता है कि वॉल जो प्रीवियसली नॉर्मल था, यानी इससे पहले इसमें कोई इफेक्ट नहीं था, और ये रैपिड ऑनसेट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब सब एक्यूट की हम बात करते हैं। तो देखिए सब एक्यूट ये लो वायरुलेंस की वजह से होता है। तो लो वायरुलेंस इसका एक हुआ। और इसमें कौन होता है मेन, तो क्लासिकली वेरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से मोस्ट कॉमन होता है। और स्मॉलर वेजिटेशन, इसमें वेजिटेशन जो होगा वो स्मॉलर होगा ऑन कंजेनाइटल एबनॉर्मल और डिजीज्ड वॉल। तो कंजेनाइटल एबनॉर्मल वॉल या डिजीज वॉल में हमको सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस देखने को मिलता है। और सेक्वेला ऑफ डेंटल प्रोसीडर, तो सेक्वेला ऑफ डेंटल प्रोसीडर, डेंटल प्रोसीडर के बाद ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। और ग्रेजुअल ऑनसेट, और इसका ऑनसेट जो होगा ये ग्रेजुअल होगा। तो देखिए एक्यूट से ये किस तरह डिफरेंट है, तो देखिए यहाँ पे हाई वेरुलेंस से होता है, यहाँ पे लो वेरुलेंस, पहला डिफरेंस। दूसरा, इसमें स्मॉल वेजिटेशन देखने को मिलता है और इसमें लार्ज डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। दो डिफरेंस हो गया। और ये देखिए प्रीवियसली नॉर्मल वॉल में होता है और ये जो है अफेक्टेड वॉल में होता है। तो तीन हम डिफरेंस देख चुके। और चौथा देखें तो ये ग्रेजुअल ऑनसेट होता है इसका, और इसका देखिए रैपिड ऑनसेट होता है। तो ये चार मेजर डिफरेंस एक्यूट और क्रोनिक के बीच में हम यहाँ पे देख लिए, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट विद फीवर, इस फीचर्स क्या होंगे। तो देखिए ये इसमें फीवर होगा और ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है। और न्यू मर्मर इसमें सुनने को मिलेगा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। और वेस्कुलर एंड इम्यूनोलॉजिक फिनोमिना हमको देखने को मिलेगा। इन दोनों की हम बात करते हैं डिटेल में। तो देखिए वेस्कुलर फिनोमिना में हमको क्या देखने को मिलेगा, सेप्टिक एम्बोलिज्म। तो सेप्टिक एम्बोलिज्म देखने को मिलेगा। और ये सेप्टिक एम्बोलिज्म के बारे में आगे हम अभी और बात करते हैं, ठीक है। और स्प्लिंटर हेमोरेज हमको देखने को मिलेगा। ये स्प्लिंटर हेमोरेज क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे यही बताया गया, लीनियर हेमोरेजिक लीजन ऑन नेल बेड। तो नेल बेड पे ये देखिए लीनियर हेमोरेजिक लीजन देखने को मिलता है, इसी को हम बोलते हैं स्प्लिंटर हेमोरेज। तो ये हमको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में देखने को मिलता है। और जेनवे लीजन्स हमको देखने को मिलता है। अब ये जेनवे लीजन्स क्या होते हैं, तो वही बताया गया कि पेनलेस फ्लैट इरेथमेटस लीजन्स ऑन पाम एंड सॉल्स। तो पाम और सॉल्स पे हमको पेनलेस इरेथमेटस लीजन हमको देखने को मिलेंगे और ये फ्लैट होंगे। तो इसी को हम बोलते हैं जानवे, ठीक है। तो ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में प्रेजेंट होगा। तो ये सारे वेस्कुलर फिनोमिनन हो गए, ठीक है। सेप्टिक एम्बोलिज्म या पेटेची या इसी तरीके से स्प्लिंटर हेमोरेज और जेनवे, ठीक है, ये चारों वेस्कुलर फिनोमिनन हो गए। अब इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिनन की बात करें तो देखिए इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन देखने को मिलेगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलेगा, ऑस्लर नोट्स हमको देखने को मिलेगा। अब ये ऑस्लर नोट्स क्या होते हैं, तो देखिए ये पेनफुल होते हैं, ऑस्लर नोट्स पेनफुल होते हैं। और रेज्ड वेलोसियस लीजन्स ऑन फिंगर और टॉय पैड्स। तो देखिए ये फिंगर्स पे या टॉय पैड्स पे रेज्ड वेलोसियस लीजन्स हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है।
तो ये ऑसलर नोट्स में हमको जो पेन देखने को मिलेगा इसको हम इस औची से याद रखेंगे। तो देखिए औची मतलब औची, ये जैसे पेन होता है तो औची जो आवाज़ निकलती है उसी से हमको याद रखना है कि इसमें पेन होगा। ठीक है, तो ऑसलर नोट में औची होगा यानी पेनफुल होगा, ये यहाँ पे बताया गया। और उसके बाद देखिए रॉथ स्पॉट्स हमको देखने को मिलेगा। ये रॉथ स्पॉट्स क्या होता है, तो रेटिनल हेमोरेजिक लीजन विद पेल सेंटर्स। तो ये देखिए रेटिना में हेमोरेज देखने को मिलेगा और इसमें इसका जो सेंटर होगा ये देखिए ये पेल होगा, यही यहाँ पे बताया गया। ठीक है, ये देखिए ये हेमोरेज हुआ और इसका सेंटर पेल हुआ, इसी को हम बोलते हैं रॉथ स्पॉट। ठीक है, तो ये रेटिनल हेमोरेज लीजन विद पेल सेंटर। तो ये इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिनन हुए। तो इसमें हमने बात किया कि इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिट हो जाएगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगा, ऑसलर नोट्स देखने को मिलेगा और ये पेनफुल होगा ऑसलर नोट्स, और रॉथ स्पॉट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिनन हुए इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। और उसके अलावा फिर हम आगे बात करें, देखिए और क्या हमको देखने को मिलेगा, तो माइट्रल वॉल्व इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, मोस्ट कॉमन है। उससे कम एओर्टिक वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व इन्वॉल्वमेंट इज एसोसिएटेड विद इंजेक्शन ड्रग यूज। ठीक है, तो ड्रग एब्यूज में जो है हमको ट्राइकस्पिड वॉल्व इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन जिस तरीके से हमने रोमेटिक हार्ट डिजीज में बात किया था कि माइट्रल ही होता है, ऐसे यहाँ पे भी है सबसे ज़्यादा कॉमन माइट्रल, और वही सेम सीक्वेंस, उससे कम एओर्टिक। ठीक है, फिर ट्राइकस्पिड। और उसके बाद देखिए कॉमन एसोसिएशंस क्या है, कि यानी कौन सी कंडीशन में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे प्रोस्थेटिक वॉल है, तो प्रोस्थेटिक वॉल की कंडीशन में एस एपिडर्मिडिस ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज करता है। ठीक है, प्रोस्थेटिक वॉल की कंडीशन में। और जीआई या जीयू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या जेनाइटो यूरिनरी प्रोसीडर में सबसे ज़्यादा रिस्क किसके होता है, इंटेरोकोकस से। तो इंटेरोकोकस इन दोनों प्रोसीडर में सबसे ज़्यादा चांस होता है कि ये कॉज कर दे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ये बताया गया। और कोलोन कैंसर के केस में एस गैलोलिटिकस ये कॉज करता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और इसी तरीके से ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज करते हैं, उनको हम याद रख सकते हैं हैसेक्स से। ठीक है, तो हैसेक्स से याद रखेंगे। देखिए एच से हो गया हमारा हेमोफिलस, ए से एग्रीगाटीबैक्टर जिसको हम एक्टिनोबैसिलस भी बोलते थे और बोलते हैं, और सी से कार्डियोबैक्टीरियम, और ई से इकेनेला, और के से किनगेला। ठीक है, तो ये 5 ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज करते हैं, इसको हम हैसेक्स से याद रखेंगे। और फिर कल्चर से देखिए कल्चर निगेटिव जो होते हैं, इसमें देखिए कल्चर निगेटिव वाले में कॉक्सेला और बार्टोनेला है। ठीक है, ये कॉज करते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और इंजेक्शन ड्रग यूज, तो इंजेक्शन ड्रग यूज से कौन से कॉज करते हैं ज़्यादातर, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्यूडोमोनास और इसी तरीके से कैंडिडा। तो ये इंजेक्शन ड्रग यूज की वजह से इनका ज़्यादा चांस होता है कि ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज करें। ठीक है, ये हो गया। और फिर यहाँ पे देखिए पैथोफिजियो बताया गया कि ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो होता है ये कैसे होता है। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कैसे होता है, सबसे पहले एंडोथेलियल इंजरी होगी, यानी इन्फेक्शन की वजह से जो हुआ सबसे पहले एंडोथेलियल इंजरी होगी। और एंडोथेलियल इंजरी की वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्लेटलेट्स। तो वेजिटेशन का फॉर्मेशन होगा और इसमें प्लेटलेट प्रेजेंट होगा, फाइब्रिन प्रेजेंट होगा और माइक्रोब्स प्रेजेंट होगा ऑन हार्ट वाल्व। तो यहाँ पे देखिए हार्ट वॉल पे वेजिटेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये देखिए हार्ट वॉल है, इस पे वेजिटेशन का फॉर्मेशन होगा और इस पे फाइब्रिन, प्लेटलेट्स और माइक्रोब्स ये प्रेजेंट होंगे, ये यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँचे कि देखिए फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्लेटलेट्स, फाइब्रिन एंड माइक्रोब्स ऑन हार्ट वॉल्व। और इस वजह से क्या होगा, वॉल्व रीगजिटेशन, तो वॉल्व का रीगजिटेशन हो जाएगा। और इसी एंडोथेलियल इंजरी की वजह से देखिए सेप्टिक एम्बोलिज्म हमको देखने को मिलेगा। तो ये जो एंडोकार्डाइटिस हुआ है, तो एंडोकार्डाइटिस में मान लो यहाँ पे पूरा ये लेफ्ट हार्ट में एंडोकार्डाइटिस हुआ, तो यहाँ से पार्ट निकल के सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमको सेप्टिक एंडोकार्डाइटिस देखने को मिलेगा, क्योंकि इस एरिया से फ्लो जो होता है ये इधर होता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में सर्कुलेशन चला जाता है। तो इस वजह से यहाँ यही बताया गया कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में देखने को मिलेगा सेप्टिक एम्बोलिज्म अगर लेफ्ट साइड का एंडोकार्डाइटिस है। और पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमको देखने को मिलेगा अगर राइट साइड में एंडोकार्डाइटिस है। तो देखिए अगर राइट साइड में एंडोकार्डाइटिस है यहाँ पे, तो इसका फ्लो का डायरेक्शन ये होता है, ये लंग्स में जाता है यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन में। तो यहाँ पे अगर एंडोकार्डाइटिस है तो इस वजह से हमको पल्मोनरी सेप्टिक एम्बोलिज्म देखने को मिलेगा, यही यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद फिर डायग्नोसिस की बात बताई गई कि डायग्नोसिस रिक्वायर्स मल्टीपल ब्लड कल्चर एंड इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, तो डायग्नोसिस में यही बताया गया कि मल्टीपल ब्लड कल्चर और इकोकार्डियोग्राफी करना पड़ता है। तो इसमें हमको मालूम है कि ड्यू क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उतने डिटेल में नहीं जाना, बस ये है कि हमको मल्टीपल ब्लड कल्चर करना पड़ता है और इकोकार्डियोग्राफी हमको करना पड़ता है, तब जाके हम इसको डायग्नोज कर पाते हैं
और इसको कंफर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में हम बात किए कि इन्फेक्शन की वजह से होगा। मोस्ट कॉमनली ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, फंजाई की वजह से भी होता है, लेकिन कम होता है। और फिर दो टाइप की बात की, एक्यूट और सब एक्यूट, दोनों में हमने 4 डिफरेंस की बात की। फिर हम प्रेजेंटेशन की बात किए तो सबसे कॉमन इसमें फीवर होता है प्रेजेंटेशन, और वेस्कुलर फिनोमिनन की बात की है, और इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिनन की बात की है। इसमें ऑसलर नोड देखने को मिलता है, यानी ये पेनफुल होता है, औची, और रॉथ स्पॉट देखने को मिलता है, ये रेटिना में देखने को मिलता है। ठीक है, और वॉल्व की इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो माइट्रल वॉल्व जिस तरह से रोमेटिक हार्ट डिजीज में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है था, इसमें भी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। और ट्राइकस्पिड के इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो ड्रग की वजह से सबसे ज़्यादा होता है, वो भी आईवी ड्रग्स। और कॉमन एसोसिएशन की यहाँ पे हम बात की कि किनसे होता है, तो हैसिक ऑर्गेनिज्म, ये ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज करते हैं, इसको हम इससे याद रखेंगे। और उसके अलावा हम एंडोथेलियल इंजरी, यहाँ पे हमने बात किया पैथोजेनेसिस की, कि एंडोथेलियल इंजरी होगी, उसकी वजह से वेजिटेशन का फॉर्मेशन होगा, और वेजिटेशन के बाद फिर वॉल डिग्रेडेशन हो जाएगा, और सेप्टिक एम्बोलिज्म हमको देखने को मिलेगा। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी देखने को मिल सकता है, या सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, पल्मोनरी में अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि राइट हार्ट एंडोकार्डाइटिस है, और अगर सिस्टमिक में देखने को मिल रहा है तो लेफ्ट हार्ट एंडोकार्डाइटिस है। ठीक है, और डायग्नोसिस की बात की तो मल्टीपल ब्लड कल्चर और इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम इसका पता लगाते हैं।